हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का ऑलरेडी 6 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग कितने नंबर का करेंगे? तो 7वें नंबर का करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था कि 2 धर्मों का विकास हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व के जो 6ठी शताब्दी था उसमें 2 धर्मों का विकास हुआ, एक तो जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। एक्चुअली में 62 धर्मों का विकास हुआ था, संप्रदाय का उदय हुआ था, लेकिन 2 धर्म जो था ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। आपका पहला था एक जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। आज हम लोग जो पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और कल हम लोग जो कर लेंगे बौद्ध धर्म से कर लेंगे। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते रहता है, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो जो हम लोग को इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन देखना है, जैन धर्म देखना है, जैन धर्म के तीर्थकर देखना है। ठीक है, जैन धर्म के 5 व्रत थे वो देखना है, त्रिरत्न देखना है। ठीक है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार कैसे हुआ था वो, जैन धर्म के संगीतिया और सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था वो, कौन से स्थान पे हुआ था वो देख लेना। अध्यक्ष और इसके परिणाम क्या निकले थे ये भी हम लोग को देख लेना है। जैन धर्म के साहित्य देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है। जैन धर्म को कौन कौन से राजाओं से संरक्षण प्राप्त हुआ था ये भी हम लोग को देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहता है। तो चलिए, हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है पढ़ना, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन पढ़ना है। तो इसमें क्या था कि ईसा पूर्व के जो 6ठी शताब्दी था, मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान में 62 धर्मों का क्या हुआ कि उदय हुआ। लेकिन जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय जो था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अरे बहुत बड़ा, दोनों एक शक्तिशाली आंदोलन भी था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। तो क्या होता है कि जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म था। कैसा धर्म था? तो आपका एक प्रतिक्रियावादी धर्म था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, और उनको आदिनाथ भी बोलते हैं। और ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में भी मिलता है। जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो वहां भी देखे थे, ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। और ऋषभ देव के साथ साथ एक और आदमी का भी उल्लेख मिलता है, अरिष्टनेमी का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख कहां पे मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि जैन धर्म के कितना तीर्थकर हुए थे? तो 24 हुए थे। 24 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो आपके महावीर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा, क्योंकि यही जो थे जैन धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार किए थे। उसमें उसके बाद एग्जाम के पर्पज से कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो एक तो पहला आपको याद रखना है ऋषभ देव का, और 23वां याद रखना है पार्श्वनाथ का, और 19वां मलिकनाथ का, और 24वां आपको बहुत ज्यादा याद रखना है महावीर के बारे में। और महावीर के बारे में हम लोग में डिटेल्स में भी देखेंगे। एक नजर में अगर आप देख लें कि कौन कौन थे, तो पहला जो थे आपका ऋषभ देव थे, फिर दूसरा अजीतनाथ, तीसरा शंभनाथ थे, अभिनंदन नाथ थे, सुमति नाथ थे, प्रभु थे, सुपार्श्व नाथ थे, चंद्र प्रभु थे, सुविधि नाथ थे। ठीक है, शीतल नाथ थे, श्रेयांश नाथ थे, वासुपूज थे, बिलम नाथ थे, अनंत नाथ थे, धर्मनाथ थे, शांतिनाथ थे। ठीक है, कुंथुनाथ थे, अरण्यनाथ थे, मलिकनाथ थे। मलिकनाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपका पहला भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, मुनि सुरवत थे। ठीक, और नेमिनाथ थे, अरिष्ट नेमी थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में किनका किनका उल्लेख मिलता है? तो 22वां और फर्स्ट वाले का, इन दोनों का क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और 23वां से बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि 23वां कौन जो थे तीर्थकर थे जैन धर्म का? तब पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और 24वें के बारे में तो हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी देखना है। ठीक, तो ये 24 है, लेकिन 24 में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है? तो आपको याद रखना है, एक तो 24, 23, ठीक है, 22 भी याद रखना है आपको, मलिकनाथ के बारे में भी याद रखना, और आपका एक नंबर के वाले भी याद रखना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। अगर हम देखते हैं तो जैन धर्म का जो उत्पत्ति हुआ है कहां से हुआ? तो जीन से हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो विजेता होता है। ठीक है, और इसको देवता से भी ऊपर रखा गया है, ये भी बात आपको याद रखना है। जैन परंपरा के अनुसार क्या है कि 24 तीर्थकर हुए हैं, अभी हम लोग देखे थे। और ऋषभ देव क्या है? प्रथम है। और 23वें कौन है? तो पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? तो अपना महावीर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश के चेटक के बहन थे। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते रहता है कि जो त्रिशला थे किन के बहन थे? तो नरेश चेटक के बहन थे, जो कहाँ के राजा थे? तो लिच्छवी
ये बात आपको ध्यान में रखना। कहाँ के राजा थे? तो लिच्छवी का एक राजा थे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में घर को अपना छोड़ दिए थे, मतलब कि त्याग कर दिए थे। अब 12 वर्ष तक क्या किए? तपस्या करने के बाद उनको क्या हुआ कि जिरिम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य मतलब ज्ञान की उनको प्राप्ति हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा जाने लगा? तो केवलिन कहा जाने लगा। जीन मतलब कि उनको विजेता कहा जाने लगा। ठीक है, अर्य मतलब कि योग कहा जाने लगा, और बंधक रहित कहलाएं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इतना चीज वो कहलाने लगे। जैन धर्म जो है मेनली क्या चीज पे आधारित है? तो कर्म पे आधारित है, लेकिन एक कठिन तप पर भी बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के 5 व्रत। तो 5 व्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य, झूठ ना बोलना, अत्से, चोरी मत करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित ना करना। इसका मतलब क्या होता है कि जितना आपको जरूरत है उतना संपत्ति को रखिए, बाकी सबको क्या कर देना चाहिए? दान कर देना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को अपना निग्रह रखना। ये जो 5वां व्रत था ये किनके द्वारा दिया गया था? तो महावीर के द्वारा दिया गया था। लेकिन बाकी का 4 ऊपर वाला किनके द्वारा दिया गया था? तो 23वां जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व तो स्वीकार किया गया है, लेकिन जीन से, जिसको हम लोग जीन का मतलब क्या बोलते हैं? विजेता, उससे नीचे रखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे, जिसके द्वारा क्या होता था कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकता था। एक था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों क्या था? तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, और इन्हीं को जैन धर्म को त्रिरत्न भी कहा गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों से हिंसा होता है, और इसी के कारण जैन धर्म का विनाश का भी कारण एक माना जाता है। क्योंकि इतना भी कठोर होने से अगर कृषि ही नहीं करेगा तो आदमी खाना क्या खाएगा? और इससे भी धीरे धीरे क्या हुआ कि जैन धर्म का पतन होना शुरू हुआ था। ठीक है, ज्यादा कठोरता भी क्या होता है? किसी का पतन हो सकता है। ठीक, लेकिन आपको याद रखना एग्जाम के पर्पज से क्या कि युद्ध और कृषि दोनों वर्जित था। क्यों वर्जित था? क्योंकि ये दोनों से हिंसा होता है, कीड़ा मकोड़ा भी मरता है। इसके लिए ये बोला गया कि जैन धर्म में कि ये दोनों चीज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप देखे होंगे जैन अगर कोई आदमी होंगे तो वो मास्क पहनते, तो मास्क इसलिए नहीं पहनते कि उनको नुकसान होता है। मास्क इसलिए पहनते हैं कि कोई मच्छर उच्छर क्या हो कि उनके शरीर में न चला जाए और उससे मर न जाए। मौजा पहनते हैं क्योंकि कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा दबे उनसे, तो उसको कम से कम नुकसान हो। ठीक है, जैन धर्म पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास रखते थे। ऐसा बात नहीं है कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ शब्द था। ठीक है, तो एक तो आपको देखना है सयादवाद। सयादवाद क्या है कि जैन धर्म के अनुसार 7 नए मतलब कि आंशिक ज्ञान होते थे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते थे? तो सयादवाद बोलते थे, और इसे अनेकांत वाद और सप्तभंगी भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड आप देखते होंगे सलेखना। सलेखना पद्धति से क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपना शरीर को त्यागे थे। तो ये वर्ड आते रहता है, लेकिन आखिर में सलेखना होता क्या है? आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता था कि आदमी जो था अपना भोजन और पानी दोनों त्याग कर अपना प्राण त्याग देता था, तब उसको क्या बोला जाता था? सलेखना पद्धति इसमें जैन धर्म में बोला गया है। जिसी के अनुसार क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सलेखना पद्धति से ही अपना शरीर त्यागे थे। ठीक, आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि देवताओं के अस्तित्व इसमें था या नहीं। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व को रखा गया है, परंतु क्या है कि जीन से नीचे रखा गया। जीन शब्द का जब भी उच्चारण हो तो विजय याद रखिएगा। ठीक है, जीन से क्या है कि नीचे रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ण व्यवस्था के बारे में देखें तो ये भी थोड़ा रूढ़िवादी दिखता है। जैन धर्म में क्या है कि महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है उच्च या निम्न कुल में जन्म लेता है। महावीर इनके इसमें क्या कहें कि कोई व्यक्ति उच्च या निम्न कुल में कब जन्म लेता है? जो उसका पूर्ण पहले का जो जन्म था उसके द्वारा, अगर उसमें कोई पाप किया है तो उसके द्वारा वो नीचा जाति में पैदा होगा, और पुण्य किया होगा तो ऊंचा जाति में पैदा होगा। ये भी इसमें बोला गया, और किनके द्वारा बोला गया था? तो आपको याद रखना है महावीर के बारे में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था। तो जैन धर्म का मतलब कि जो प्रचार करने वाले मेन थे कौन थे, तो आपको याद रखना है महावीर थे। ठीक है, केवल मतलब ज्ञान के प्राप्ति के बाद ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो राजगीर में दिए थे, जो विपुल लाचक पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर है। वहां पर ये क्या किए थे कि प्रथम अपना उपदेश दिए थे। कहाँ पे, तो राजगीर में। ये आपको ध्यान में रखना है, विपुल लाचल पहाड़ी पे बराकर नदी के तट पे। जमाली जो उनके दामाद थे यही इनके प्रथम शिष्य बने, और चंदना, ठीक है, चंपा नरेश के क्या थे कि पुत्री थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये प्रथम इनके भिक्षुनी बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जमाली इनके प्रथम शिष्य बने थे, और लड़की में जो प्रथम शिष्य जो बने थे वो कौन बने थे, चंदना, जो चंपा नरेश के क्या थे कि पुत्री थे। ठीक है, महावीर के प्रधान शिष्य जो थे क्या थे कि आपका याद रखना है कि 11 शिष्य थे, जिन्हें क्या बोला जाता था, तो गंधर बोला जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके मतलब शिष्यों की संख्या पूछ ले तो कितना था, तो 11, जिनको क्या बोला जाता था, तो गंधर बोला जाता था। ये ध्यान में रखना है। महावीर में जैन धर्म का जो प्रचार किए थे वो किस भाषा में किए थे, तो प्राकृत भाषा में किए थे। और जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी किए थे। कौन किए थे, तो महावीर किए थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आनंद, सुरदेव, कामदेव और कुंडकोलिये आदि अनेक प्रमुख शिष्य थे। कौन, किनके, तो जैन धर्म के। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, महावीर के मृत्यु के बाद क्या हुआ, सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बने। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि महावीर के मृत्यु के बाद कौन अध्यक्ष बने थे, ये पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको याद रखना है सुधर्मन। ठीक है, चलिए आगे जब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होगा कि जैन धर्म आगे जाके 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला जो था आपका श्वेतांबर था, दूसरा क्या था, तो आपका दिगंबर था। श्वेतांबर किसको बोला गया, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे। और दिगंबर ये मानते थे कि जो अपना आकाश ही है वो क्या है कि अपना ओरिजिनल में वस्त्र है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो अभी कुंड मेला लगेगा उसमें आप देखिएगा कि महाकुंभ में कि बहुत सारे दिगंबर आते भी हैं वहां पे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वां जो तीर्थकर थे वो मलिकनाथ एक स्त्री थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार एक पुरुष मानते थे। इसीलिए जो है 19वां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। कभी पूछ देता है कि 19वां जो तीर्थकर थे श्वेतांबर के अनुसार क्या थे, फिर पूछ देगा दिगंबर के अनुसार क्या थे, और 19वां तीर्थकर कौन थे ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ से तीनों चीज याद रखिएगा कि श्वेतांबर के अनुसार मलिकनाथ जो थे स्त्री थे, और दिगंबर के अनुसार क्या थे, तो पुरुष मानते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जैन धर्म के आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं होता था जैन धर्म में, लेकिन बाद में जब महावीर का मृत्यु हुआ तो बाद में महावीर और अन्य तीर्थकरों का पूजा लोग करने लगे थे। ये ध्यान में रखना चाहिए। तीर्थकर बार बार जो शब्द आ रहा है, तीर्थकर का मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि रास्ता दिखाने वाला, पथ पे चलाने वाला। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के संगीतियां और सम्मेलन और वर्ष और कहाँ पे हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये हम लोग को देख लेना। तो इसमें क्या हुआ था कि 2 संगीतियां हुआ था। बौद्ध धर्म में 4 हुआ था और जैन धर्म में 2 हुआ था। तो जो प्रथम हुआ था कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 322 ईसा पूर्व में, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ स्रोतों से जो प्राप्त होता है कि 300 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। कौन से जगह पे हुआ था, तो आपका पाटलिपुत्रा मतलब पटना में हुआ था। ठीक है, बिहार में। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूल भद्द थे। ये बात आपको याद रखना। और इसका परिणाम क्या हुआ था, परिणाम कोई भी सम्मेलन होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा, इसलिए तो बनाया जाता है, सम्मेलन किया जाता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ था कि बिखरे हुए और लुप्त ग्रंथों का इसमें संचयन किया गया जैन धर्म का, और 12 अंगों का संकलन हुआ था। जैन धर्म इसी में क्या हुआ था कि 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, जो अभी हम लोग देख ले रहे थे। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दूसरा क्या थे कि दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से संगीति में 2 संप्रदायों का विभाजन हुआ था जैन धर्म का, तो आपको याद रखना है प्रथम संगीति में। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा जो हुआ था आपका 513 या कहीं पर आपको लिखा रहता है 526 ईस्वी ही है, ईसा पूर्व नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था, तो आपका बल्लवी गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्दी क्षमा श्रवण थे।
ये भी आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में क्या हुआ कि प्राकृत भाषा में जैन जो ग्रंथ था उसको संकलन किया गया। कौन से भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के कुछ जो साहित्य था उसके बारे में। तो जैन धर्म के साहित्य को क्या बोला जाता है? तो आपको आगम बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। ठीक है, इसमें 12 अंग क्या है? आगम में क्या है कि 12 अंग है, 12 उपांग है और 10 परिकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल्य सूत्र होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के जो ग्रंथ है अर्धमागधी में लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखे हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जैन धर्म में जो भद्रबाहु है वो कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखे हैं? तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में। ठीक, लेकिन जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो मेनली क्या चीज में आपका लिखा हुआ है? तो अर्धमागधी में लिखा हुआ है। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना कौन किए हैं? तो प्रभाचंद किए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भगवती जो सूत्र है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भगवती सूत्र जो है महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और साथ ही साथ इसमें ही 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन की रचना कौन किए हैं? तो आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको बताना है कि हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्वन की रचना किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट वाला टॉपिक बचा हुआ था, शासकों का संरक्षण, मतलब कौन कौन से शासकों से इनको संरक्षण मिला था। तो जैन धर्म में अनेक राजाओं से क्या हुआ? इनको संरक्षण मिला, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से राजाओं से मिला था। तो महापद्मन से मिला था, ठीक है, अमोघवर्ष से मिला था, खारवेल इत्यादि राजाओं से इनको बहुत ज्यादा सहायता मिला, संरक्षण मिला। ठीक है, गंग शासकों के अधीन एक सामंत चामुंड राय ने क्या किए थे कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाए थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कौन बनाए थे? तो चामुंड राय के द्वारा बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में ही क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपना प्राण त्यागे थे सलेखना पद्धति से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 468 ईसा पूर्व में महावीर का निर्वाण हुआ। निर्वाण के मतलब की मृत्यु हुआ। और कहां पे हुआ था? तो राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैन धर्म में हम लोग का एग्जाम के पर्पज से इतना ही पढ़ना है और यहां से क्वेश्चन आपका लगभग सारा जितना भी जैन धर्म से आएगा इतना करके जाइएगा तो सारा बन जाएगा। कल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।